अंदर की बात आपको पता नहीं तो आप चुप रहो। और लोग कह रहे बच्चे छोड़ दिए, एक माँ ने बच्चों को छोड़ दिया। आपको पता है हुआ क्या है लाइफ में? आज बात करेंगे टिकटॉकर के बारे में जिसके करोड़ों में फैंस थे, उनको लाखों की तादाद में अनफॉलो किया जा रहा है। जी मैं बात कर रहा हूँ क्वीन दारो के बारे में, जिनको आप जानते भी हैं, आप देखते भी हैं, आप पसंद भी करते हैं। अब उनको लाखों लोग अनफॉलो क्यों कर रहे हैं? उनकी खुफिया शादी मंजर आम पर कैसे आई और लोगों ने उनको आड़े हाथों क्यों लिया? कोई कह रहा है 2 टके की औरत, कोई कह रहा है मेरे पास तुम हो कि मैं भी शया थी, उससे कंपेयर किया जा रहा है, कोई सना जवेद से कंपेयर किया जा रहा है। आखिर मामलात क्या थे? ये जो खुफिया शादी किस तरह हुई, कैसे इनका रिलेशनशिप कायम हुआ, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिसा कि आप मेरी अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं और बुरी बात पर मुझे कहते हैं कि यार मोइन भाई आपने ये बात की है, यहाँ पर हमें गलती नजर आ रही है, तो मैं पूरी वीडियो में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपने तय करना है। आपको पता है जिसम क्वीन दारो एक टिकटॉकर, एक मासूम लड़की जब टिकटॉक पर आई थी, उसको लाखों की तादाद में फॉलोअर्स आना शुरू हुए थे और लाखों की तादाद में देखते देखते वो करोड़ों में चले गए थे। अब ये पाकिस्तान के चंद टिकटॉकर हैं जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, और इनकी मासूमियत को लेके लोग बड़े खुश थे। इनकी वीडियोस देखते थे, लोग शेयर करते थे और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसपे डिफरेंट अंदाज में इनको अप्रिशिएट किया जाता था। इनके लाखों फॉलोअर्स थे। अब आपको बताता हूँ मामलात क्या हुए, आखिरकार ऐसी क्या वजूहत हुई जिसकी बिना पर इन्होंने शादी की और साथ खुफिया शादी की जो पिक्चर्स और वीडियोस लीक की है, वो लीक करने वाला कौन है? इसके मामलात से पहले पहले याद होगा आपको कि मेरे पास तुम हो ड्रामा था महविश हयात और हमायूं सईद का। उसके बाद हमने देखा था जब वो ड्रामा खत्म हुआ था तो महविश हयात पर तनकीद करना शुरू कर दी थी। वो ड्रामे की कहानी थी, मगर ये असलियत की कहानी है। ये ऐसा असल जिंदगी में हो रहा है और लोग अब यही काम कर रहे हैं कोई दारों के साथ। कोई कह रहा है 2 टके की औरत, कोई कह रहा है आपने जिंदगी खराब कर दी, आपने पैसे की लालच में आके एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया। अब मामलात क्या है? क्वीन दारो को आप जानते भी होंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जहां पर टिकटॉकर्स डिफरेंट आके कॉन्सेप्ट लेके आए, लाइफ आना शुरू किया, वहां लोगों की जिंदगी भी बनी, काफी लोगों ने अच्छा कॉन्सेप्ट भी दिया। मगर आजकल जो टिकटॉक के मामला चाह रहे हैं वो आपको पता है हद से ज्यादा बेशर्मी, बेहयाई, इस तरह की चीजें मंजर आम पर आ रही है। लाइव बैठ के आप एक दूसरे के ऊपर जिस तरह बातें कर रहे होते हैं, मैं रमजान में ये बयान नहीं कर सकता, ये आपने भी देखा होगा। मगर यहाँ पर टिकटॉकर की बात करते हैं कि इनको लाखों लोगों ने अनसब्सक्राइब क्यों किया, अनफॉलो क्यों किया। इससे पहले पहले आपको मैं बता देता हूं कि इनकी शादी हुई थी कराची से एक बंदे के साथ। ये यहां से शिफ्ट हुई कराची, इन्होंने वीडियोस बनाई, व्लॉग बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया और लाखों की तादाद में इनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलोअर्स आ गए थे। अब ये उनके साथ तस्वीरें बनाती थी, कभी समंदर के किनारे, कभी कहीं पे खड़ी हुई। उनकी तस्वीरें और पिक्चर्स हम देखते थे, दुनिया भर में वायरल हो रही थी, पसंद किया जा रहा था। जब लाइव शुरू हुआ टिकटॉक पे, इन्होंने लाइव आना शुरू किया, तो एक बंदा था आसिम बट का, ब्रिटिश में इसका बिजनेस है, ये पाकिस्तानी शहरी है। अब इसने क्या शुरू किया आपको पता है, जब लाइव आते हैं तो आपको जो पसंद करते हैं लोग, वो किसी ना किसी तरह 50 रुपए वाला फूल भेज दिया, स्टार भेज दिया। उस बंदे ने, आसिम ने जो है, उसने इस पे करोड़ों की फंडिंग शुरू कर दी। अब ये भी परेशान होगी कि यार मुझे एक बंदा मेरे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इसने क्या मामला चलाए, इसने उससे प्राइवेट गपशप लगाना शुरू कर दी। प्राइवेट गपशप लगाते लगाते इतने दोनों में संबंध बन गए, आपस में ताल्लुकात बन गए कि ये मजबूर होगी, इन्होंने जाके उससे शादी करने का इजहार कर दिया। अब इन्होंने खुफिया शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने देखा कि ये ब्रिटिश शिफ्ट हो जाती हैं और मंजर आम से गायब हो जाती हैं। पहले ये तस्वीरें और वीडियोस जो अपने मासूम बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ लगा रही थी, जो व्लॉग बना रही थी, अब ब्रिटिश की इनको नेशनलिटी भी मिल गई, हमने ये भी देख लिया। उसके बाद एक दिन इनकी पिक्चर्स आती हैं, जो मामलात आते हैं, वो पिक्चर्स में ये आसिम भट्ट के साथ प्यार भी कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रही हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं गाड़ी में, और वो पिक्चर्स इतनी वायरल होती हैं कि दुनिया भर में उनको देखा जाता है। उसके बाद क्या, इनके अपने चाहने वाले, इनके अपने जो पसंद करते थे इनको, उन्होंने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। जब अनफॉलो करना शुरू किया तो आपको पता है जब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आपके फॉलोअर्स होते हैं तो दिमागी तौर पर बंदा हाजिर नहीं रहता। इन्होंने आके एक स्टेटमेंट जारी की। पहले आप तक वो स्टेटमेंट रखता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि कहानी क्या हुई और ये वीडियोस और पिक्चर्स किस बंदे ने लीक की थी। आपने मामला सारे जानने।
अच्छा, ये उसके बाद आती हैं स्टेटमेंट देती हैं कि मेरी तो डिवोर्स 3 साल पहले हो गई थी, मेरे तो मामलात बहुत खराब थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश ही नहीं थी। इस तरह की जब इन्होंने बातें करना शुरू की तो हमने देखा कि यार जो लोग थे, जो लोग मैदान में आगे लोगों ने बात की, जो इनके अपने चाहने वाले थे, इनका डेली व्लॉग देखते थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी 3 साल पहले डिवोर्स हो चुकी है तो जून 2023 में आपकी औलाद पैदा हुई थी, आपने तस्वीरें शेयर की थी, आपने वीडियो शेयर की थी, उसके बाद अगले 6 महीनों तक हमने आपकी हस्बैंड के साथ वीडियोस भी देखी हैं, पिक्चर्स भी देखी हैं, तो आप कैसे कह रही हैं कि आपसे 2 से 3 साल पहले आपकी डिवोर्स होगी? जब ये बातें सारी मंजर आम पाई तो इनको तो अवाम ने आड़े हाथों लेना था, जिनके फॉलोअर्स टिकटॉक पे करोड़ों में थे, जिनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में यूट्यूब में थे, फेसबुक में थे, इंस्टाग्राम पे थे, इनके अपने चाहने वालों ने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया और साथ ही अनफॉलो करना शुरू कर दिया और अब इनकी वीडियोस के नीचे जाके लिखना शुरू कर दिया, 2 टके की औरत पैसे की लालच में आ गई, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी इनके साथ। अब जो वीडियोस और पिक्चर्स लीक हुई हैं उससे पहले पहले आपको याद होगा कि सना जावेद और शुएब मलिक की जब शादी हुई थी तो हमने देखा था लोगों ने किस तरह मैदान में आके थे, उनकी भी शादी, वो एक दूसरे के साथ खुश थे और हैप्पी भी थे, मगर लोगों ने आके मंजर-ए-आम पर जब वो अचानक आते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, लोग उनको भी आड़े हाथों ले लेते हैं। उनके अपने चाहने वालों ने तनकीद शुरू कर दी कि यार सना जावेद के मामलात क्या थे, उन्होंने सानिया मिर्जा का घर खराब किया, लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया था। वहीं पे एक और फाद मुस्तफा का शो, जिस तरह वो आजकल कुबरा खान से पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई, खैर अब आप आई हैं तो शादी हो जाएगी, नुमान इजाज से पूछ रहे हैं। अब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लोगों ने उनको भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कि यार अगर आप चलो एक कुंवारे बंदे की शादी करा रहे हैं वो समझ आ रहा है, मगर अगर आपकी शो में जो लव मैरिज हुई हुई है वो एक दूसरे की जिंदगी तबाह करके इस तरह मामलात चला रहे हैं, वो चीज गलत है। और फाद मुस्तफा का आपको पता है, जिस तरह के शो में लोग आप ये भी बात कर रहे हैं कि आप रमजान ट्रांसमिशन छोड़ के शादी शो चलाना शुरू कर दें, शायद वो कामयाब हो जाएगा, शायद आपकी रेटिंग ज्यादा अच्छी आने शुरू हो जाएगी। अब लोग ये बात करें, आते अपने वापस उस प्रोग्राम की तरफ, क्वीन डारो, जिनको आप पूरी दुनिया देखती भी है, पसंद भी करती है, आसिम भट्ट के साथ इनकी शादी तो होगी, मगर आसिम भट्ट की भी पहले से शादी भी हुई हुई है, उनका बच्चा भी है। अब ये पिक्चर्स और वीडियोस उन्हीं की अपनी बेगम ने लीक की है, जिसके नीचे लिखा है कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मेरा घर खराब करने में क्वीन डारो का तो हाथ है ही, मेरा मियां भी बेशरम था जिसने ये काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं लोग हमायत में उनके साथ आ जाते हैं और हमायत करनी भी चाहिए। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने दुर्र फिशा की वीडियो की थी, कुछ लोग ये कह रहे थे जाती जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, जाती जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए, मगर जिनको दुनिया देखती है, जब वो एक स्टार बन जाते हैं, जब वो अपने मामला शेयर करते हैं, अपनी हर चीज आके अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, तो फैंस ने उनको आड़े हाथों लेना होता है। जब आपकी फिर एक स्टेटमेंट होगी और दूसरी स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट से बिल्कुल मुखालफत करेगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी, तो लोगों ने आके हर चीज का जवाब भी देना है, हर चीज पर बात भी करनी है। अब आप बताएं, जो उन्होंने एक दूसरे का घर खराब किया, जिसमें क्वीन डारो का हस्बैंड जितना मासूम था, जिनकी वीडियोस मिलियंस पे देखी जाती थी, लोग अप्रिशिएट करते थे और इनकी मुस्कुराहट को लेके, इनकी खूबसूरती को लेके पूरे पाकिस्तान में इनके बहुत ज्यादा फैंस थे, इनकी सिंपल को लेके। अब ये करोड़ों के चक्रों में, पैसों के चक्रों में इन्होंने जिंदगी बर्बाद की कि उस बच्चे का, जो इनका बच्चा जून 2023 में हुआ था, उसका क्या कसूर था, आखिरकार मामलात क्या थे। उस बेचारे को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर ये भाग गई, यानी ब्रिटिश में जाके रहने लग गई हैं और अब आके ये स्टेटमेंट जारी कर रही हैं और लोगों ने तो फिर इनको आड़े हाथों लेना है और लोगों ने तो कहना है कि यार हम जिस लड़की को, जिसकी सिंपल, जिसका सादगी की वजह से हम पसंद करते थे, जिनकी मुस्कुराहट की वजह से हम पसंद करते थे, अगर उनके ये मामलात हैं तो फिर बाकियों का क्या होगा। और यही सारी चीजें देख के हमने देखा कि लोग खराब भी हो रहे हैं। जहां टिकटॉक लोगों को फायदा दे रहा है, दुनिया भर में अच्छी अच्छी स्टोरीज चलाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है कि आप दूसरों की मदद करो, वहां यहाँ पर पाकिस्तान में टिकटॉक पर बेहयाई तो पिढ़ाई जाई जा रही है, इस तरह के मामला भी चलना शुरू हो गए। अब आने वाले दिनों में बहुत से घर खराब होते हुए तो आपको नजर आएंगे आएंगे, मगर लोगों की जिंदगियां, जो लोग देखते हैं, लोग जो लोग पसंद करते हैं, उनकी जिंदगियों पे कितना असर करेगा ये आप लोगों ने तय करना है और आपने बताना है क्या आप क्वीन डारो के इस मामलात में क्या कहेंगे। आप उनको शादी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और जो मासूम बच्चा था
जिसकी जिंदगी खराब होगी, जिसको वो छोड़कर चली गई अमीर बंदे के पास सिर्फ चंद पैसों की लालच में। यहाँ तक कि उसका अपना जो टिकटॉक अकाउंट था, जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, फेसबुक था या यूट्यूब था, उससे लाखों रुपए आ रहे थे, जिससे वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अब ये जो मामला था ये आपके ऊपर रखता हूं और आपने लाजमी बताना है इस वीडियो में कि आपको इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्यालात हैं। अपनी ख्यालात का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।